हे एवरीवन, वेलकम बैक टू जावास्क्रिप्ट बिगिनर सीरीज। और हम लोग अभी कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी फंक्शन की जर्नी को। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन कीवर्ड यूज़ करके, फंक्शन का नाम देकर, फिर राउंड ब्रैकेट्स, और ये फंक्शन के अंदर का पूरे वो स्टेटमेंट्स है जो एग्जीक्यूट होते हैं जब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करते हैं। और हम लोग फंक्शन को किस तरीके से कॉल करते हैं, कुछ इस तरीके से कॉल करते हैं। हमने एक और एग्जांपल देखा था डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्शन करने का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये कन्वर्शन का एक फॉर्मूला यूज़ करके इस पर्टिकुलर वैल्यू को, मतलब इनपुट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया, 2 सेल्सियस का फंक्शन यहाँ पे मैंने कॉल किया हुआ है। तो हमें ये तो पता लग गया कि फंक्शंस बनाते कैसे हैं, फंक्शंस लिखते कैसे हैं और उन्हें कॉल कैसे करते हैं। लेकिन अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं कि फंक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा फंक्शन। हमें पता है कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन मिनी प्रोग्राम्स होते हैं। फंक्शन एक छोटी मशीन की तरह होता है, छोटे छोटे मशीन समझ लो आप, या बड़ा मशीन, जो भी एग्जाम्पल आपको लेना है ले सकते हो। तो मशीन जो होती है वो तो इनपुट लेती है, राइट। यानी बहुत सारी ऐसी मशीन्स होती है जो इनपुट लेती है और कुछ तो आउटपुट हमें रिटर्न करती है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम हमारे फंक्शंस को, हमारे मशीन को इनपुट दे सकते हैं। जैसे ये ग्रीटर एग्जांपल आप ले लो, मैं ग्रीटर अभी कॉल कर रहा हूँ, ये हर बार हेलो संदीप ही बोल रहा है, राइट। ये प्रॉब्लम है, राइट, कि हर बार ये हेलो संदीप ही बोल रहा है। मैं इसको दूसरी बार कॉल करता हूँ, मान लो ग्रीटर यहाँ पे मैं कॉल करूँगा, ठीक है, आप यहाँ पे देख पाओगे ये हेलो संदीप ही बोल रहा है। अगर मुझे किसी और को ग्रीट करना है, राइट, मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए कि इस फंक्शन को मैं बोलूँ कि तू इस पर्टिकुलर पर्सन को जाकर ग्रीट कर, राइट। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो वो हम लोग करेंगे इस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट पास करके। तो हम लोग इस फंक्शन को अभी रीराइट करेंगे, मैं इसको वापस से लिखूंगा। तो मैं ये पूरा कोड यहाँ से निकाल देता हूँ। बेसिकली ये मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, या हम लोग एक काम करते हैं, मैं इसे यहाँ कमेंट करता हूँ, वापस से हम लोग पूरा कोड लिखेंगे, ठीक है। तो फंक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, फंक्शन का नाम, राइट, फिर राउंड ब्रैकेट्स, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, ये हो गया फंक्शन। अब इस फंक्शन को मैं एक इनपुट पास करूंगा और वो इनपुट आएगा यहाँ पे, उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, राइट। तो मैं इसको एक नेम नाम का पैरामीटर पास करूंगा। और अब क्या करेगा ना, ये नेम, आप ऐसे समझो कि ये नेम इस तरीके से यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट हो जाता है, जो भी आपने वैल्यू पास किए यहाँ पे, ठीक है। बिहाइंड द सीन ये होता है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो अब मैं अपने मशीन को, मैं अपने मिनी प्रोग्राम को कुछ तो इनपुट भेजूंगा, और अब इस इनपुट को मैं यूज़ करूंगा यहाँ पे, राइट। तो पहले मैं console.log कर रहा था, राइट। पहले मैं क्या बोल रहा था, हेलो संदीप, राइट, इस तरीके से था पहले। अब मैं इस संदीप को निकाल दूंगा यहाँ से, और हमने स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन सीखा हुआ है, राइट। एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से, या कुछ भी, एक स्ट्रिंग को दूसरे नंबर से, या ट्रूदी या फॉल्सी वैल्यू से, मतलब बुलियन वैल्यू से कैसे ऐड करते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, हेलो किसको बोलना है, इस नाम को बोलना है, राइट, इस इनपुट को बोलना है। तो मैंने यहाँ से संदीप निकाल दिया, अब मुझे हेलो किसको बोलना है, उस नाम को बोलना है। तो हेलो प्लस नेम, आप समझ रहे हो, ये लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हेलो प्लस नेम। तब की बार मैंने हार्ड कोडिंग नहीं की है, हर बार आपको हेलो संदीप नहीं बोलना है। संदीप को डिलीट कर दिया, उसको निकाल दिया, और मैंने क्या बोला, इस नाम को हेलो बोलो। तो जो भी नाम मुझे इस प्रोग्राम को एज ए इनपुट मिलेगा, राइट, उसको वो हेलो बोलेगा। तो हेलो प्लस नेम। अब चलिए इसको कॉल करते हैं, और अब ये बहुत ही बढ़िया रीयूजेबल हमारा छोटा सा प्रोग्राम बन गया है। पहली बारी मैं हेलो बोलूँगा संदीप को, ठीक है। अगर अभी मैं सेव करता हूँ, देख पा रहे हो आप, हेलो संदीप। लेकिन अब मैं इसको बार बार कॉल कर सकता हूँ, और मैं किसी को भी हेलो बोल सकता हूँ। जैसे मान लो मुझे हेलो बोलना है जॉन को, तो मैं यहाँ पे जॉन पास करूँगा, Ctrl+S, हेलो जॉन। समझ रहे हो आप, पहली बार हेलो संदीप, दूसरी बार हेलो जॉन, क्योंकि अब ये जो पहले हार्ड कोडेड संदीप था वो रिप्लेस हो गया नेम के साथ। फंक्शन का यही तो फ़ायदा होता है, वो इनपुट लेते हैं और हमें आउटपुट दिखाते हैं। आप समझ पा रहे हो फंक्शन कितने पावरफुल है। अब चलो हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे ग्रीट करना है प्रिया को, ठीक है, तो मैं बोलूँगा ग्रीटर प्रिया, राइट, सेव। आप देख पा रहे हो, हेलो संदीप, हेलो जॉन, हेलो प्रिया, यानी अलग अलग लोगों को मैं अभी ग्रीट कर पा रहा हूँ। अब मेरा प्रोग्राम पहले थोड़ा स्टैटिक था, हार्ड कोडेड था,
लेकिन अब ये डायनामिक हो गया है। आप देख पा रहे हो कितना पावरफुल है, ये डायनामिक हो गया। इस तरीके से आप जो हमने पहले सीखा हुआ है, ये सब हमने पहले सीखा हुआ है, स्ट्रिंग कॉन्कैटनेशन। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने प्लेलिस्ट का, इस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ ये सारे एग्जांपल्स हमने देखे हुए हैं। आप जाइए उन्हें देखिए, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि हम लोग हमारे प्रोग्राम को इनपुट दे सकते हैं और वो किस तरीके से हमें आउटपुट दिखा रहा है। और इनपुट कैसे पास करते हैं हम लोग, फंक्शन का नाम और इन राउंड ब्रैकेट्स में हम लोग इनपुट पास कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या मैं एक ही इनपुट यहाँ पे पास कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे कितना भी इनपुट पास कर सकते हो, हज़ारों इनपुट आप यहाँ पे दे सकते हो, बट जनरली हम लोग हज़ारों इनपुट नहीं देते। तो इसी ग्रीटर प्रोग्राम को अभी हम ना थोड़ा और स्मार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना एक और चीज़ पास करूँगा। ठीक है, ग्रीटर को मैं बोलूँगा तू ग्रीट कर इंग्लिश में या हिंदी में। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम लोग हेलो बोलते हैं और हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, नमस्ते, राइट। तो अभी मैं एक लैंग्वेज का ऑप्शन यहाँ पे पास करूँगा। तो दूसरा ऑप्शन में जो यहाँ पे पास करूँगा ENGLISH, इंग्लिश। ठीक है, या फिर ऐसे करते हैं ना हम लोग, यहाँ पे हिंदी पास करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इंग्लिश पास करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग हिंदी पास करेंगे। अभी अगर मैं इसे सेव करूँगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉजिक लिखा ही नहीं है, वो कोड लिखा ही नहीं है। अब देखो इसको दूसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आने लगेगा। पहला तो नेम, फिर कॉमा। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं, नेम कॉमा। मतलब जितने आर्ग्यूमेंट्स आप यहाँ पे पास करोगे, देखो आप कॉमा से आपको उसको सेपरेट करना होगा। पहला आर्ग्यूमेंट कॉमा, दूसरा आर्ग्यूमेंट कॉमा, तीसरा आर्ग्यूमेंट कॉमा, चौथा आर्ग्यूमेंट। इस तरीके से आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट कॉमा सेपरेटेड भेज सकते हो। अब ये ग्रामर है, ये इस जावास्क्रिप्ट भाषा का ग्रामर है जो आपको समझना पड़ेगा। जैसे हिंदी या इंग्लिश में ग्रामर होता है, उसी तरीके से ये फंक्शन का ग्रामर है। ये तरीका है उसको मल्टीपल इनपुट देने का। तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अलग अलग मल्टीपल इनपुट्स दे रहा हूँ। जैसे पहला है नाम, दूसरा लैंग्वेज, तो मैं इसको लैंग में यहाँ पे तो ये जो मैं भेज रहा हूँ हिंदी, इंग्लिश या हिंदी, ये लैंग में आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़। अब हम लोग लॉजिक लिख रहे हैं यहाँ पे। हमने कंडीशनल लॉजिक कैसे लगाना है हमने सीखा है एक वीडियो में, राइट। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ लैंग अगर इक्वल्स टू, अब मैं ट्रिपल इक्वल यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस। अगर ये इंग्लिश है तो आप ये करो। अब मैं इसको यहाँ से मूव कर देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर लैंग मतलब लैंग्वेज इंग्लिश है तो हेलो नेम बोलो, एल्स फिर से मैं इफ़ कंडीशन लगाऊंगा क्योंकि मुझे चेक करना है वापस कि अगर लैंग, क्योंकि और भी लैंग्वेजेस मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ आगे चल के। ठीक है, इक्वल्स टू हिंदी है तो मैं क्या बोलूँगा, console.log नमस्ते नेम। आप समझ पा रहे हो। अब मैं इसे अगर सेव करूंगा, आप यहाँ पे देखना अलग अलग आउटपुट आएगा। सेव, देखो नमस्ते संदीप, हेलो जॉन, नमस्ते प्रिया। आप देख पा रहे हो किस तरीके से मेरा यहाँ पे प्रोग्राम काम कर रहा है। यहाँ पे 2 स्पेस हो गए शायद, नहीं। ठीक है, तो आप अपने मिनी प्रोग्राम को, आप अपनी मशीन को इस तरीके से मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो, लाइक नेम, लैंग्वेज, और बेस्ड ऑन दोज आर्ग्यूमेंट, उन आर्ग्यूमेंट के भरोसे मैंने यहाँ पे लॉजिक लगाया है। आप देख पा रहे हो मेरा ग्रीटर प्रोग्राम कैसे स्मार्ट हो गया है। अभी वो इंग्लिश में भी ग्रीट कर रहा है, वो हिंदी में भी ग्रीट कर रहा है। कल को आपने और एक लैंग्वेज ऐड कर दी, मान लो उर्दू, तो उर्दू में भी ग्रीट करेगा। समझ पा रहे हो आप कितना आसान है। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं। इस तरीके से हम हमारी मशीन को, हमारे मिनी प्रोग्राम को इनपुट देते हैं, उसे कॉल करना अलग अलग इनपुट के साथ। इस तरीके से हम लोग उसे अलग अलग इनपुट के साथ कॉल भी कर सकते हैं। अभी हम लोग हमारा सेकंड प्रोग्राम और एक एग्जांपल देखते हैं। इस प्रोग्राम को हम लोग कन्वर्ट करते हैं ताकि इनपुट लेगा और आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो मैंने इनपुट यहाँ पे बाहर डिफाइन किया हुआ है, राइट। तो मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, ओके। और इस आउटपुट को अभी मैं यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ, तो ये इसके अंदर का ही वेरिएबल हो गया है। अब ये इनपुट यहाँ पे आएगा इस तरीके से, और इनपुट मैं यहाँ से पास करूँगा लाइक 100। आप समझ पा रहे हो, मैं 2 सेल्सियस फंक्शन को इनपुट दे रहा हूँ कि भाई तू ये इनपुट ले, ओके, एक आउटपुट प्रोड्यूस कर और उसे मुझे यहाँ पे दिखा। और उसे हम लोग कॉल कैसे कर रहे हैं, इस तरीके से कॉल कर रहे हैं और इनपुट यहाँ पे पास कर रहे हैं।
अभी अगर मैं सेव करूँगा, इनपुट इज़ नॉट डिफाइन, ओके, इनपुट टू सेल CS, मैंने तो यहाँ पे इनपुट भेजा हुआ है, यहाँ पे 100 भी पास किया हुआ है। चेक कर लेते हैं, कुछ तो एरर यहाँ पे आ रहा है, हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। अनकॉट रेफरेंस एरर, इनपुट इज़ नॉट डिफाइन, ओके। सो मैंने वेरिएबल आउटपुट डिफाइन किया, इनपुट -32, आउटपुट 2 सेल्सियस को कॉल किया, 100 पास किया, यहाँ पे इनपुट आया है, यहाँ पे भी इनपुट आया है, ओके। आप देख पा रहे हो यहाँ पे इनपुट ये कहीं से तो टाइप हो गया है, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और इसे सेव करता हूँ। आप देख पा रहे हो अभी मेरा यहाँ पे सेल्सियस वैल्यू दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आपको फंक्शन डिफाइन करना है, आर्ग्यूमेंट पास करना है, कॉल करना है और उसका आर्ग्यूमेंट पास करना है। आप समझ पा रहे हो? तो हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी पास करते हैं, मैंने आपको बताया। और अब मैं टाइप के बारे में भी बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सभी सिर्फ स्ट्रिंग पास किया, बट आप इसको नंबर भी पास कर सकते हो, आप इसको बुलियन वैल्यूज़ भी पास कर सकते हो, आप इसको और भी टाइप के जो हम लोग कुछ आगे चल के सीखेंगे जैसे एरे, ऑब्जेक्ट, वो भी पास कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ स्ट्रिंग पास कर सकते हो। आप हमने जो भी डेटा टाइप सीखे हैं अभी तक, नंबर्स हमने सीखे, स्ट्रिंग हमने सीखा, बुलियन हमने सीखा अभी तक, वो तीनों टाइप के आर्ग्यूमेंट आप आपके फंक्शन को पास कर सकते हो, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल हमने कुछ देखे थे, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे हमने अमेजॉन सर्च का एग्जांपल देखा था लास्ट वीडियो में, राइट। तो सर्च को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, फंक्शन सर्च, अमेजॉन पे जब हम लोग सर्च करते हैं तो सर्च में यहाँ पे सर्च पैरामीटर आएगा, राइट। या फिर हम लोग बोलेंगे कि प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को सर्च कर। फिल्टर का भी हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि आप फिल्टर कैसे करोगे प्रोडक्ट को, तो वो फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा, राइट। और आपको किस तरीके से फिल्टर करना है, फिल्टर के आप पैरामीटर्स यहाँ पे पास करोगे। तो इस तरीके से उन लोगों ने भी अमेज़ॉन में भी इस तरीके से सारे फंक्शन लिखे हुए हैं जो बिहाइंड द सीन काम करते हैं और आपको आउटपुट दिखाते हैं। तो ये था हमारा फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करना, फंक्शन को हमारे मिनी प्रोग्राम्स को इनपुट कैसे देना, उससे रिलेटेड वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ। बहुत आसान तरीके से वो प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। थोड़ा मेहनत, थोड़ा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, बट आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। सब लोग प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, आपको जस्ट थोड़ा मोटिवेटेड होना पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। और इसके लिए कोई डिग्री या कोई टेक्निकल बहुत सारा नॉलेज ज़रूरी नहीं है। आपको बस जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन बताया है वो फॉलो करने हैं और मेहनत करनी है, बार बार इसको प्रैक्टिस करना है। ये एक स्किल है और स्किल डेवलप होता है प्रैक्टिस से। तो अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो आप इस स्किल को डेवलप कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।